सेरेब्रम, सेरेब्रम में आ जाइए। तो सेरेब्रम का क्या काम है, सेरेब्रम क्या है, तो इसको बोलते हैं हम लोग, एक लाइन याद रखना है आपको इसमें, इसको ये लाइन याद रखना है, क्या, बुद्धि व चतुराई, इस लाइन को याद रखिएगा, बुद्धि व चतुराई का केंद्र होता है, बुद्धि व चतुराई का केंद्र होता है। इस लाइन को याद रखिएगा, जब भी एग्जाम में आएगा तो एग्जैक्ट कॉपी करेगा इसी लाइन को कि बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसको कहा जाता है, सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है इसको। साथ ही साथ ये क्या होता है आपका, यही होता है आपका जो है सेंटर ऑफ मेमोरी, थिंकिंग, स्पीकिंग, लर्निंग, सब यही आएगा जितना आप सोच रहे हैं। रीजनिंग, एनालिसिस, मूवमेंट, जजमेंटल, मेमोरी, थिंकिंग, स्पीकिंग, लर्निंग, रीजनिंग, एनालिसिस, मूवमेंट, जजमेंट, जितना भी कंट्रोल कर सकते हैं ना, इस सब का सेंटर होगा ये। साथ ही साथ एक लाइन लिखना, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, कंट्रोल वॉलंटरी एक्शन, जो आप वॉलंटरी एक्शन, वॉलंटरी एक्शन मतलब ऐच्छिक क्रियाएं, तो ये क्या करता है आपके ऐच्छिक, ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ऐच्छिक क्रियाएं किसको बोलती हैं, जो आपके बस में हो, ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ये मेन फंक्शन है इसका, ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो सारा काम तो यही कर लिया, बचा क्या, नहीं देख रहे हैं, हाँ इनवॉलंटरी एक्शन मान लीजिए तो आएगा, लेकिन जैसे कि हम लोग की हद जो है, यही साथ ही साथ जो है सेंटर ऑफ विजडम भी होता है, विजडम विल पावर, कहीं जोड़ लो इसी में, आप जोड़ लीजिए इसमें, कौन सा, विजडम विल पावर, आप जो चाहेंगे वही होगा, नहीं आप चाह लिए मतलब हो के रहेगा वो, अगर आपने कोई चीज चाह लिया कि ये होगा मतलब हो के ही रहेगा, आपका ब्रेन वो सारी चीजें उसके लिए तैयार कर देगा, आपको उसके लिए तैयार कर देगा आपका पूरा ब्रेन, नहीं कि आप ये चीज पा के ही रहेंगे, चाहे स्थितियां कैसी भी रहें, आपका ब्रेन आपको तैयार कर देगा। तो उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विल पावर, नहीं होता है इच्छा शक्ति। बस आपको ठान लेना है, एक बार ठान लेना है कि आपकी बार डीएसपी एसडीएम बन के रहना है, कुछ ही हो जाए, नहीं, और उसी की तरह से बिहेव करना शुरू कर दीजिए। ऐसे चलिए जब कोई पूछे है इसको पता नहीं हम एसडीएम है, नहीं अगली बार कोई पुलिस पकड़े है पता नहीं डीएसपी क्या है सब, नहीं ऐसे चलना शुरू कर, ऐसे बोलना शुरू कर दो, ऐसे बोलना अपने अंदर अंदर, बाहर मत बोलना, नहीं तो बाहर नहीं अंदर अंदर बोलना, इसको पता नहीं है कौन किससे बात कर रहा है, बोले एक दिन आएगा ये हमसे मिलने आएगा, नहीं मिलेंगे इसको पता नहीं आज, नहीं फिर कोई अच्छा आदमी मिलेगा, ये अच्छा पर्सन है, इसकी मदद हम करेंगे, बोले इसको पता नहीं किसके साथ दोस्ती किया ये। तो ये वाला है, आप जैसे जैसे सोचेंगे दिमाग क्या करेगा, हाँ वैसे वैसे आपको तैयार करेगा उस चीज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है, पहला चीज बोल रहा है बुद्धि व चतुराई का केंद्र होता है, यही सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस होता है। हम कितने बुद्धिमान होंगे, कितने चतुर होंगे, कितने चालाक होंगे, ये डिपेंड करता है मेरे सेरेब्रम कितना एक्टिव है, नहीं, और ये डिपेंड करता है कि मेरा शुरुआती दौर में कितना न्यूरॉन जो है एक्टिवेट था, मतलब आपकी मम्मी शुरुआती दौर में जो है कितना आयोडीन की मात्रा ली होगी, उस पर डिपेंड करेगा कि मेरा शुरुआती दौर का जो डेवलपमेंट है मेरे न्यूरॉन का कैसे हुआ होगा, ठीक है। तो याद रखना बच्चे हमेशा कैसे होंगे, बुद्धिमान तो जन्मजात होते हैं, आप उसके बाद नहीं बन सकते, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं, अब अपने आप को जो है सीख सकते हैं, हम अपने आप को और थोड़ा जो है डेवलप कर सकते हैं, हम अपनी मेमोरी को जो इनहांस कर सकते हैं, हम किताबें अच्छी पढ़ सकते हैं, नहीं। लेकिन बोलो कि हम जन्मजात जो तेज पैदा होता है ना, जो तेज होता है बुद्धिमान, वो जन्मजात ही होता है, बाई बर्थ होता है, समझ रहे हैं, और बाई बर्थ होगा। हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, अपने आप को जो है बूस्ट कर सकते हैं, नॉलेज को जो है ग्रैब करके बूस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे बीच में अगर कोई वैसा हो कौन जो बाई बर्थ वाला हो, वो हम लोग से तेज ग्रैब करेगा, हम एक ही चीज थ्रो कर रहे हैं लेकिन वो क्या करेगा, बाकियों से बहुत तेज ग्रैब कर लेगा उस चीज को, एक ही बार सुनेगा और समझ जाएगा क्या हो रहा है, वो उसके साथ खासियत है, नहीं। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, उसको तेज बोला है, वो बहुत तेज है, तो बहुत तेज है, वो वाला होता है। तो बहरहाल अब हमले साथ वैसा नहीं है, तो हम लोग उसके पीछे थोड़ी ना पड़ेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जो है अपने पास उसी पे करेंगे। तो आपके पास 26 साल तक का समय होता है, 26 साल तक आपकी मेमोरी लगातार बनती रहती है, जो मेमोरी न्यूरॉन होता है वो 26 साल तक डेवलप हो सकता है। तो 26 साल तक आपके पास समय है कि आप अपनी मेमोरी को क्या कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं 26 साल तक, उसके बाद नहीं, उसके बाद नहीं कर सकते आप, उसके बाद ये काम बंद हो जाएगा। तो इसीलिए बोला था इस समय तक आप खूब बुक पढ़िए, अच्छी अच्छी चीजें पढ़िए, नहीं बढ़िया जो है ऐसे पर्सन से मिलिए जिसका क्या हो, सोच विचार थोड़ा बढ़िया हो, फिर आप 26 साल तक पूरा तैयार हो जाएंगे, फिर आप पूरी दुनिया का सामना
कर ले जाएंगे, फिर उसके बाद जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उतना इनफ जो है मेमोरी इकट्ठा करके रखे हैं। लेकिन अगर 26 साल से पहले आपको एक्सपोजर नहीं मिला तो घरे में रह गए आप, एक्सपोजर मिल भी नहीं किया, आप बाहर निकले नहीं, बाहर की दुनिया देखे नहीं, फिर गड़बड़ है। उसके बाद आप जाएंगे तो आपको सरप्राइज मिलेगा, क्योंकि आप जैसा सोच रहे थे सामने वाला पर्सन वैसा नहीं है। कुछ दिन अच्छा बिहेव करेगा, फिर बदल जाएगा, फिर आपको सोचेगा ये कैसे होता है, ऐसे कैसे बदल गया ऐसा, हाँ दुष्ट बन जाता है कुछ दिन बाद दुष्ट बन जाता है इंसान, ये होता है, समझ रहे हैं। तो अब कैसे, इसके लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता ना कि हाँ दुष्ट हो गया तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंटेलिजेंस हो गया। देखिए आपकी मेमोरी, तो हम लोग मेमोरी को क्या करेंगे, अपने बूस्ट कर सकते हैं, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मेमोरी बूस्ट, और कोई तरीका है नहीं, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, आप क्या कीजिए, चना बादाम होता है, चना और बादाम, चना बादाम और गुड़ का सेवन करना शुरू कीजिए, चना बादाम और गुड़ का सेवन करना शुरू कर दीजिए। ठीक, थोड़ा थोड़ा काम करेगा, एक दिन में नहीं, बाद में आपको पता चलेगा। थिंकिंग, हम क्या सोच रहे होते नहीं होता हमारा थिंकिंग, मतलब लगातार हमसे कोई बोलेगा तो हम क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं, सोचते हैं क्या क्यों ऐसा हो रहा है, यही सबसे मेन है। अगर पूछा जाए कि हमारा ब्रेन का जो मेन काम क्या है, हमारे ब्रेन का मेन काम ये है, क्या करना, थिंक करना, यही मेन है। तो आप नहीं बोलते यार बहुत ज्यादा सोचता है, पागल, उसी के लिए तो बना है ब्रेन। ब्रेन किसके लिए बना है, सोचने के लिए ही तो बना है, तो सोचेगा ही नहीं इंसान, इसी के लिए तो ब्रेन बना है। भगवान ने इतना कॉम्प्लिकेट चीज क्यों दिया है, बोले कि देखो हम तुम्हारे साथ हमेशा नहीं आ सकते, पॉसिबल है नहीं कि हम तुम्हारे साथ हमेशा घूमते रहे और तुमको बताएं क्या सही है क्या गलत है, ये नहीं हम कर सकते। तो तुमको क्या दे रहे हैं, हम अपना कुछ पार्ट दे रहे हैं, ये ब्रेन है, इससे जो पूछेगा तुमको सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो आपको थिंकिंग करना पड़ेगा कि क्या स्थितियां हो रही हैं, क्या परिस्थिति है, लोग क्या है, मतलब समाज क्या चाह रहा है, लोग क्या चाह रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है और हम क्या चाह रहे हैं। नहीं, इसमें कुछ समावेश करना पड़ेगा आपको। ये पॉसिबल नहीं कि हम सबको खुश कर ले जाएं, ये पॉसिबल है नहीं कि सब हमसे खुश हो जाए, लेकिन हम लोग इतना तो कर सकते हैं कि मिनिमम डैमेज करें। समझ रहे हैं कि मतलब मिनिमम डैमेज इन द सेंस कि सामने वाले को कम हानि पहुंचा के चीजें हो जाएं। ऐसा तो हो नहीं सकता हम कि जो है सबको क्या कर सके, सबको खुश किया जा सकता है। अगर ऐसा वे है तब तो ठीक है, अन्यथा आपको क्या करना पड़ेगा, वो तरीका खोजना पड़ेगा जहां पे क्या कर सके, मिनिमम डैमेज कर सके, सबसे कम नुकसान पहुंच के भी अपना काम निकल जाए। ऐसा कुछ चीजें आपको सोचनी पड़ेगी। आपका ब्रेन सोचने के लिए है तो सोचिए, जितना ज्यादा सोचेंगे कोई ना कोई वे आपको दिखाई देगा। आप जैसे पढ़ते हैं तो आपको वे मिलेगा, आप थिंकिंग कीजिए अपने दिमाग को। बस थिंकिंग करते समय एक बार ध्यान रखिएगा, दरवाजे खिड़की क्या होना चाहिए, नहीं रे खुला होना चाहिए दरवाजे, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए तभी ना ब्रेन काम करेगा। तो बिना ऑक्सीजन के ब्रेन कैसे सोचेगा, अगर आप बंद दरवाजे का कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। बंद दरवाजा करके कमरे में बंद होकर सोच रहे हैं, नहीं कर ले, नहीं हो पाएगा, आपसे सोल्यूशन नहीं निकलेगा आपसे, आप और ज्यादा स्ट्रेस हो जाएंगे, और ज्यादा आपको टेंशन होगा। खुला जगह चाहिए आपको, खुले जगह में सोचिए। बुद्ध को कैसे मिला था ज्ञान की प्राप्ति, कहां मिला था, बौद्धिक ब्रिज के बिना, तो घरे बैठे रहते मिल जाता। इतना दिन से घरे बैठे थे, कुछ हुआ नहीं हुआ, बाहर निकले तबे ना हुआ, समझ रहे हैं। तो बाहर, ताकि ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ सके, तब आपकी थिंकिंग क्या हो गई, बूस्ट करेगी, तब आप सोच पाएंगे ऐसे करके काम करना है। नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे, घरे पे रह जाएंगे, फिर कुछ सोच। विजडम मतलब होता है, क्या बोलते हैं इसको, आपके जो है बुद्धिमत्ता, हम कितने जो है बुद्धिमान है उसी को बोलते हैं हम लोग। नहीं, फिर जो आपका स्पीकिंग, देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं ना, मेरा ब्रेन पहले से सेंटेंस बना चुका होगा, समझ रहे हैं। और कभी नहीं बोलता, कोई कुछ बोल दिया और फिर बोलते अरे आज जवान फिसल गई, हम ऐसा बोलना, अरे नहीं, समझ जाइएगा कि उसका ब्रेन जो है यही बोलना चाह रहा था, समझ रहे हैं। लेकिन आपने क्या किया, तगड़ा रिस्पांस दे दिया ना आपने, ऐसे कैसे बोल दिया, नहीं आपने तगड़ा रिस्पांस दे दिया। जैसे आप तगड़ा रिस्पांस देते हैं तो उसका ब्रेन बोलता है काम गड़बड़ा गया, मैनेज करो। तो मैनेज करने के लिए क्या बोलता है, टंग स्लिप हो गया, ऐसा नहीं बोलना चाह रहे थे, मतलब जवान निकल गया, ऐसा मेरा बोलने का वो मतलब नहीं था। लेकिन आप समझिएगा कि उसके बोलने का मतलब वही था, उसका पूरा ब्रेन में यही चल रहा था, वो चीजों को व्यक्त कर दिया। तो अगली बार कोई बोले तो सतर्क हो जाइएगा इसी आदमी से, समझ जाइए उसके ब्रेन में था, निकल गया। मैं भुला देगा नहीं तो आपको फिर बोलेगा अरे गलती हो गया, ऐसे निकल गया नहीं। आप मान लीजिएगा कि क्या है, इसके दिमाग में यही चला, तो उसको बैठा लीजिएगा अपने अंदर, और अगली बार से हाँ भाग जाना होगा, गांव समाज छोड़ के भाग जाइए ऐसे पर्सन से ऐसा सोच सकता है। लर्निंग, आप कितना फास्ट लर्न है, क्विक लर्नर है, इस पे डिपेंड करता है। नहीं कि हम कितना तेज चीजों को सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है हमारा सेरेब्रम पे। रीजनिंग देखते हैं, लॉजिकल होता है, रीजनिंग लगाते हैं कि एनालिसिस करते हैं। कोई भी चीज आपको बोलेगा तो आप सोचेंगे, उसके पीछे सोचेंगे, समझेंगे और उसका रीजनेबल काउच खोजेंगे। आप ऐसे नहीं मान लेते। देखो हमारे और एक बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो चीजों को एक्सेप्ट ऐसे नहीं करता। वो क्या होता है, उसके लिए ग्राउंड खोजता है, रीजनेबल काउच खोजता है, उसके लिए एनालिटिकल, उसके पास क्या होता है, कोई प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से गुजरेगा और तब उस चीज को क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा। ऐसे नहीं एक्सेप्ट करना है। तो आपको भी कोई चीज हम बता के चलेगा या फिर कोई आपसे बता दिया कि यही सही होता है, आप ऐसे थोड़ी ना एक्सेप्ट कर लेंगे। ईश्वर ने आपको क्या दिया है, किस लिए दिया था, सोचने के लिए कि आपको जो बोला जा रहा है वो सही है या गलत है। आप क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे और फिर आपको लगेगा कि नहीं ये लॉजिकल सही है, तब आप उसके आगे बढ़ेंगे। नहीं तो जानते क्या होगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया और फिर फ्यूचर में आपको पता चलेगा कि अरे यार ये तो हम बिना सोचे कर लिए थे, हमको एक बार सोचना चाहिए था, तो हमने गलत कदम उठा लिया, जबकि यहां पे हमको सोच के करना चाहिए था, हमको जो है रीजनेबल काउच खोजना चाहिए था। देखिए रीजनेबल काउच होगा ना तो कल को अगर आप मान लीजिए आप गलती हो भी गया आपसे, तो कल को कोई पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, तर्क दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। जैसे सामने वाला आपसे पूछेगा ना तो आप बिना तर्क के अगर कोई फैसला ले लिए तो उसको तर्क क्या देंगे आप। इसलिए तर्क का होना बहुत
जरूरी है। तर्क खोजिए अपने में, तर्क होना चाहिए। जब आपके तर्क सेटिस्फाई हो जाए तब उस फैसले को आप अपना सकते हैं। ये वही करेगा आपका, नहीं एनालिसिस वही कर रहा है। मूवमेंट हम लोग जो चलते फिरते हैं, नहीं जो भी हमारा मूवमेंट होता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, ब्रेन यही कर रहा है, मेरे हाथ को मूव करवा रहा है, कहां पे मूव करना है, कैसे मूव करना है, और फेस को किधर ले जाना है, किससे नजरें मिलाना है, क्या बोलना है, नहीं वो सब कौन करवा रहा है, ये करवा रहा है। किसके हिसाब से जो है आपको रिस्पॉन्स लेना है। जजमेंटल हम लोग नहीं बोलते हैं, जज कर लेते हैं, कितना आता ही होगा इसको, नहीं ना, इतना जल्दी हम लोग जज कर लेते हैं। तो जज कैसे करता है, यही करता है। ये क्या करता है, हाव भाव और पहनावा ये सब देख के, बोली विचार देख के तुरंत जज कर लेता है, समझ रहे हैं। तो देखिए एक चीज है, अगर आप तुरंत जज कर लिए तो गड़बड़ है। फिर आपने जो है एनालिटिकल लिए, आपको जज करना पड़ेगा। मतलब कैसे, पहनावा से, बोली से, सब कुछ करेंगे तब ना जज। ये कौन सा जज कि पहली बार मिले और पहली बार में आप जज कर लिए, हाँ बहुत बढ़िया है, ऐसे कैसे हो सकता है। पहली बार में कोई पर्सन आपको कैसे अच्छा या बुरा लग सकता है, पहली बार कैसे जज कर सकते हैं आप, समझ रहे हैं। पहली बार जज करना इम्पॉसिबल। आप उससे क्या करेंगे, बात करेंगे लंबे, क्योंकि देखो हम दिखावा कितना समय तक कर सकते हैं, दिखावा कुछ समय के लिए किया जा सकता है ना, आप लंबे समय तक दिखावा नहीं कर सकते हैं। तो अगर मान लो हमारे पास क्या रहे, हमारे पास अगर क्या रहे कि हम लोग वो वाला थॉट अपना ले, कौन सा अपना, ये रीजनेबल वाला थोड़ा सा अपना ले, एनालिटिकल वाला अपना ले, तो हमारे पास क्या होगी, अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कौन सी वाली की, सही फैसले लेने के। और तुरंत कभी मत जज कीजिएगा किसी को भी, एक बार पूरी बात को सुन लीजिएगा सामने वाली की, नहीं तो क्या होगा ना, तुरंत आप फैसला कर लिए। और हमेशा याद रखिए, जो तुरंत फैसला करेंगे वो हमेशा क्या होगा, हमेशा गलत होगा। हमेशा गलत होता है, तुरंत लिए गए फैसले हमेशा गलत हो गए। और जो देर से लिए जाते फैसले वो हमेशा सटीक होते हैं, उनका चांसेस बहुत ज्यादा है सक्सेस होने का, क्योंकि आपने सब कुछ सोच विचार के आपने किया हुआ, आपका ब्रेन सब बताया होगा यहाँ पे। वॉलंटरी एक्शन मतलब जितना भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपके द्वारा जो भी कंट्रोल होने वाली चीजें होती है सब किस में आएंगी, वॉलंटरी में आएंगी, नहीं तो ये काम करता है। तो ये भी सबका करेगा, ये भी लव इमोशन सब कुछ करता है।